हेडलाइन के बाद अब खबर ला विस्तार ले देखथन। बुलेटिन के शुरुआत करथन लूट और उठाईगिरी के वारदात ले। एक बड़े खबर आप मन ला बताथन, कवर्धा ले मिला थे राइस मिल संचालक ले उठाईगिरी करेगे हवाए। कार के कांच ला तोड़ के 7 लाख ले भराए बैग लेके आरोपी मन फरार हो गए हैं। पूरा घटना सीसीटीवी में कैद है और दिखत हवाए सीसीटीवी कैमरा के फुटेज में कि 2 अज्ञात आरोपी ये वारदात ला अंजाम दे हवाए। आप मन बता दन के शांतिदीप कॉलोनी की घटना हवाए और फुटेज के आधार में पुलिस जांच में जुट गए हवाए। कवर्धा ले ये बेरा के एक बड़े खबर, जहां कार के कांच ला तोड़ के 7 लाख रुपये ले भराए बैग जो उन्हें ओला लेके आरोपी मन फरार हो गए हैं। पूरा वारदात सीसीटीवी में कैद हो गए हैं। फुटेज में 2 अज्ञात बदमाश मन दिखत हैं जो मन ये पूरा वारदात ला अंजाम दी हवाए। भिलाई के एक खबर आप मन ला बताथन, भिलाई में तको 1.5 लाख रुपया के लूट होए हवाए। फर्जी पुलिस बन के लूट के यह घटना ला अंजाम दे गए है। सिग्नल में चेकिंग के बेरा ये लूट करे गए है। दस्तावेज दिखाए के नाव में पुलिस बन के पहली अपराधी मन रोकिन हवाए ड्राइवर ला, ओकर बाद लूट ला अंजाम दे हवाए। भिलाई ले ये बेरा के एक बड़े खबर आप मन ला बताथन, 1.5 लाख रुपया के लूट फर्जी पुलिस बन के करेगे हवाए। सिग्नल में चेकिंग के बेरा रोकेगी सवाए और ओकर बाद दस्तावेज दिखाई के नाव में ये वारदात ला अंजाम देगे हवाए। भिलाई के बड़े खबर, लूट के बाद आरोपी मन फरार तको हो गए हवाए और फिलहाल पुलिस जांच करत हवाए। सीसीटीवी के फुटेज खंगालत है। और ज्यादा जानकारी बर कवर्धा से हमार संवाददाता अजय यादव जुड़त हवाए। अजय, आप मन ले और ये कर संग भिलाई ले अनुभूति ठाकुर तको हमार संग में जुड़े हवाए। अजय, सबसे पहले आप मन से जानना चाहबो कि कवर्धा में जौन तरीका के लूट होए हवाए, पुलिस का कुछ करत हवाए, काबर की सीसी फुटेज के आधार में जांच पड़ताल शुरू हो गए है। देखो, कवर्धा में जो वारदात हुए लंबा समय बाद इस बड़े वारदात हुए, जेमा 7 लाख राइस मिल जो संचालक है सूरज चंद्रवंशी करके एक से 7 लाख के लगभग उठाईगिरी करेगे है। काबर की जिन पूरा मुझे मामला है, कल सूरज चंद्रवंशी रिसीव राइस मिल संचालक है वह स्टेट बैंक में 7 लाख रुपए निकलवाई से निकलवाए के बाद वह शांतिदीप राइस मिल कॉलोनी गई सब, जहां पर वह अपन जिन सीए है ओखर से मिले वर्गी से पैसा लगा अपन गाड़ी में रख रही से। ये दौरान 2 जन बाइक वाले मन सब है और वह कांच की शीशल तोड़ के पैसा लेगी सब है। देखो, एक जिन पूरा मामला है समझ ये आवत है कि जिन दोनों जन लुटेरा हवे उमन पहली से नजर रखे सब है, पीछा कर सब है। यही कारण जब सीसीटीवी फुटेज जब निकालेगी सब है तो जिन दोनों संदिग्ध है वह सूरज के पीछे आगे पीछे कर नजर आए हवे। स्टेट बैंक में कुछ फुटेज मिले हवे, साथ ही रास्ता मन में भी बाइक में भी अलग अलग जगह नजर आवत है। लगातार पीछे करते ऐसे अनुमान ये लगाया जाते कि सूरज के कुछ जान पहचान वाला भी हो सकते है जिन्हें पता रही सोही कि आज वह 7 लाख रुपए निकाल के अपन रखने वाला है करके। फिलहाल पुलिस की जिन कार्रवाई है अभी तक की खाली हवे, अतका देर हो चुके हैं, बाद ही आरोपी जिन के बारे में कोई भी सुराग नहीं लगा पाए। हालांकि सीसीटीवी के आधार पर बड़े जल्दी से हम कार्रवाई के जरूर दावा कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से जिन मामला हो है, दिन दहाड़े मामला हो है, ऊपर से ये लगा था कि पुलिस कितना सक्रिय है, ऊपर से पूरा पोल खुल के नजर है। साथ ही स्टेट बैंक में हमेशा दावा करे जाते हैं पुलिस वाले मतलब कि हम सक्रिय हैं, लगातार हम उठाए लुटेरा है उखर मन ऊपर नजर रखतन, बार बार रिहर्सल करते और बाद भी इस तरह की घटना होते हैं। से पुलिस की सक्रियता के पोल खुल गए हमें। जी, भिलाई ले अनुभूति हमारे संग जुड़ चुके हैं। अनुभूति, आप मन ले जानना चाहबो कि ये पहली घाव ऐसे घटना नहीं हुए है भिलाई में के पुलिस बन करके लूट ला अंजाम देगे। आने जगह ले इसने खबर निकल के आते फिर पुलिस एक्टिव नहीं है। का कुछ जानकारी आप मन के पास? देखिए, निश्चित तौर पर इस तरह की घटनाएं जो है वो लगातार हो रही है और फर्जी पुलिस वाला बनकर जो है लोग जो है ठगी का शिकार हो रहे हैं। कल की ये जो घटना है वो कहीं ना कहीं काफी बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया। आपको बता दूं कि कल देर शाम की ये पूरी घटना है जब 2 युवक, खैरागढ़ के जो 2 युवक है वो रायपुर गए हुए थे, लोहा खरीदने वो गए हुए थे, लेकिन जब उन्हें वहां लोहा का रेट नहीं जमा तो भिलाई में रेट पता करने वो इंडस्ट्रियल एरिया की ओर मुड़ गए सिरसा गेट चौक से, जिसके बाद इन्होंने इस दौरान सिग्नल पे जंप किया और इसका फायदा उठाकर एक युवक इनके पीछे पहुंचा और खुद को पुलिस वाला बताकर सबसे पहले इनका वाहन रुकवाया और उसके बाद दस्तावेज
जांचने के नाम पर उनसे दस्तावेज मांगे। इस दौरान जब व्यक्ति जो पीछे बैठा हुआ बाइक सवार व्यक्ति है, उसने जब बैग खोला तो उसे वो 1.5 लाख रुपए दिख गए, जो बहरूपिया था, जो खुद को पुलिस वाला बताकर उनका पीछा करके पहुंचा हुआ था। और इस दौरान उसने वो 1.5 लाख रुपए लूटे और वहां से फरार हो गया। काफी दूर तक युवकों ने पीछा भी किया, लेकिन जो बहरूपिया था वो भिलाई की सड़कों से भली भांति वाकिफ था और चकमा देकर वो फरार हो गया, जिसके बाद भिलाई 3 थाने में इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। 2 फुटेज पुलिस को मिले हैं जिसमें वो बहरूपिया नजर भी आया है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही जो आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त में होगा। बिल्कुल, तो आप दोनों जन के बहुत बहुत धन्यवाद। बता दन के कवर्धा और भिलाई दोनों जगह लूट के वारदात हुए हवे और दोनों जगह के पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार में आरोपी ला जल्द ही पकड़े के दावा करत हवे। आगे बढ़थन, ये बेरा के एक बड़े खबर आप मन ला बता थन। बेमेतरा ला मिले थे, जी हाँ, 2 बाइक के टक्कर हो गए हवे और हादसा में एक के मौत हो गए है, जबकि 3 गंभीर रूप ले घायल हवे। घायल मन के साजा स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चलत हवे और ये पूरा जो घटना है वो बेरला थाना क्षेत्र के बताए जात हवे। बेमेतरा ले ये वक्त के एक बड़े खबर, 2 बाइक आपस में टकरा गए, जौन में एक के मौत हो गए है, 3 गंभीर रूप ले घायल है। तीनों के इलाज अभी चलत हवे स्वास्थ्य केंद्र में और बेरला थाना क्षेत्र के मनियारी के ये घटना बताए जात है। ये बेरा के एक बड़े खबर। दो बाइक जो है अनियंत्रित हो गए रही और दोनों बाइक की आपस में टक्कर हुई, सौजे कर से एक के मौत हो गए हवे, जबकि 3 गंभीर रूप ले घायल हवे। फिलहाल तीनों के जो इलाज है वह स्वास्थ्य केंद्र में चलत हवे और ये पूरा घटना मनियारी के बताए जात हवे। बेरला थाना क्षेत्र के मनियारी के ये घटना बताए जात है। ज्यादा जानकारी पर हमारे संवाददाता मोहन पटेल हमारे संग जुड़ चुके हैं। मोहन, कैसे हो गए ये घटना? एक के मौत है, 3 गंभीर रूप ले घायल। ये खबर है तो बेमेतरा जिला के है, जिनमें 2 मोटरसाइकिल वाले आपस में भिड़ गए हैं और काफी स्पीड में रही सवार मोटरसाइकिल है और दोनों में एक के मौत हो गई है और 3 एकदम गंभीर रूप से घायल है, जिन साजा के हॉस्पिटल में लेके 108 के मदद से लेके गए हैं और जेकर उपचार भी प्राथमिक उपचार चलत हवा और वही बतावा जात हवा कि एक के लाइट में कमजोरी के वजह से दोनों आपस में भिड़ी सवाय। जी हाँ, एक के मौत है वही में हो गई से ग्रामीण की मदद से ओला शासकीय सामुदायिक हॉस्पिटल साजा लेके गई। फिलहाल घायल मन के का स्थिति है, कुछ जानकारी आप मन ला? घायल मन जिन हवा तेन एक ज्यादा गंभीर है, 2 के उपचार प्राथमिक वही सामुदायिक केंद्र में हुआ हवा। एक ला बताया जात रही से कि मेकाहारा रिफर करेंगे। बिल्कुल, तब पूरा जानकारी पर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। खबर एक बड़े बेमेतरा ले, जी हाँ, 2 बाइक के टक्कर हो गए आपस में, एक के मौत हो गए, 3 गंभीर रूप ले घायल हवे, जेकर इलाज अभी जारी हवे। आगे बढ़ता ना बात करता रायपुर ले एक बड़े खबर ये बेरा मिलत हवे। SECR 2 जोड़ी ट्रेन ला बहाल करे हवे। अहमदाबाद हावड़ा ट्रेन 4 सितंबर ले चलही, उन्हें पुणे हावड़ा ट्रेन घलोक 31 अगस्त ले बहाल हो गए है। आप मन बता दन 31 अगस्त ले 4 सितंबर तक पुणे हावड़ा ट्रेन है जो चलही। नागपुर डिवीजन में इंटरलॉकिंग के चलत ये ला रद्द करे गे रही सवा। ये बेरा के एक बड़े खबर आप मन ला बतात हवन। SECR 2 जोड़ी ट्रेन ला बहाल करे हवे, यात्री मन ला थोड़कुन राहत मिल गए हवे। अहमदाबाद हावड़ा ट्रेन 4 सितंबर ले चलही और ज्यादा जानकारी पर राजेश राज हमारे संवाददाता हमारे संग जुड़ चुके हैं। राजेश राज, थोड़कुन राहत मिले हवे यात्री मन ला, रेलवे यात्री मन ला, का कुछ जानकारी आप मन ला? 2 ट्रेन बहाल। बहुत थोड़ी राहत कह सकते हैं इसे रेलवे की ओर से, क्योंकि आपने देखा किस तरह से लगातार ट्रेनें कैंसिल होती रही। गर्मी के दिनों में कोयला के नाम पे ट्रेनें कैंसिल की गई, पूरी की पूरी छत्तियां छत्तीसगढ़ के जितने सारे यात्री थे उनकी बर्बाद गई, सबकी प्लानिंग फेल हो गई। और उसके बाद लगा कि ट्रेनें रिस्टोर होंगी, रिस्टोर हुई भी, लेकिन उसके बाद फिर ट्रेनों के कैंसिल होने का सिलसिला शुरू हुआ। अलग अलग सेक्शन में, चाहे नागपुर मंडल की बात हो, चाहे बिलासपुर मंडल की बात हो, अलग अलग सेक्शन में काम के नाम पे ट्रेनें रद्द की गई। और अभी भी जो 2 ट्रेनें बहाल की गई हैं वो 61 ट्रेनें रद्द हुई थी, उसमें से ये 4 ट्रेनें यानी 2 जोड़ी ट्रेनें बहाल हुई है। तो रद्द होने वाली संख्या बहुत ज्यादा है और जो बहाल होने वाली ट्रेनों की संख्या है वो बहुत कम है। हालांकि फिर भी अगर 4 ट्रेनें बहाल हुई हैं तो यात्रियों को
उस रूट पे थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी, लेकिन अभी भी बहुत सारी दर्जनों ट्रेनें रद्द हैं और उसके चलते छत्तीसगढ़ से होकर के गुजरने वाली जो ट्रेनें हैं और छत्तीसगढ़ के यात्री हैं वो काफी प्रभावित हो रहे हैं। बिल्कुल, तो ये पूरा जानकारी बार आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। आप मन ला बता दन के कभू कोयला पास करे के नाम में तक कभी मरम्मत के काम में कई ठन ट्रेन ला अभी स्थगित कर दे गए है, फिर थोड़ कुन राहत मिले है, काबर की 2 जोड़ी ट्रेन ला बहाल करे गए है। आगे बढ़ता ना वो आप मन ला बता दन के छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी मन के अनिश्चितकालीन हड़ताल अभी जारी हवै। कर्मचारी मन के हड़ताल ला लेके सीएम भूपेश बघेल हा कहे हवै के काम म लहुट जाए और अगर कहूं काम में नहीं लहुटी तो आज संझा के बेरा एक्शन ले सकत हवै। डीए और एचआरए के मांग ला लेके छत्तीसगढ़ के कर्मचारी एक डहर प्रदर्शन करत है, उन्हें दूसर डहर सरकार के रुख कर्मचारी मन के प्रति नरम नजर आई। तो संझा जुहर मुख्यमंत्री काम में नहीं लौटे ऊपर कार्यवाही के बाद कही होती बीजेपी है सरकार ले हठ धर्मिता छोड़े की मांग करे है। 6% डीए तो पहले ही बढ़ा दिया गया है, अब हठ धर्मिता छोड़े काम में लौटे, जो लौट जाएंगे उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, जो आदेश है वो तो है। सरकार अधिकारी कर्मचारी मन के हक ला दे के बजाय अधिकारी कर्मचारी मन ला डरावत धमकावत है। हड़ताली कर्मचारी मन की बुधवार के बैठक होना रही से जो आज गुरुवार के हुई। जो शासन में बैठे हुए अधिकारी है जो इस तरह का आदेश ना निकाले, हमारी जो बात हुई है उनसे वो मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर सही जानकारी दे और ताकि ये जो गतिरोध बना हुआ है 10 दिन से, ये गतिरोध दूर हो। कर्मचारी मन के हड़ताल के स्थिति सरकारी कार्यालय मन में कामकाज ठप है। आज हुई बैठक के बाद देखना हुई कि का समाधान निकल थी। अब बात करथन रायगढ़ के, तो रायगढ़ शहर में सरकारी अधिकारी मन के कॉलोनी ही नियम के अवहेलना करत हवे। अवैध कॉलोनी होए के बाद घलो कर्मचारी मन ये कर ऊपर कब्जा करके रखे हैं, उन्हें नगर निगम और राजस्व अमला कार्यवाही नहीं करत हैं। यह रायगढ़ के सरकारी अधिकारी कर्मचारी के कॉलोनियां जो नियम के उल्लंघन करत है। असल में 1991 में सरकारी अधिकारी कर्मचारी केलो विहार नाव के एक समिति बना रही से। समिति हा कलेक्ट्रेट ले लगे 25 एकड़ के बेशकीमती जमीन ला महज ₹1 स्क्वायर फीट के दर ले आवंटन करे रही से। 25 एकड़ जमीन में प्लाटिंग करके दूसर ला घलो बेच देगी। समिति हा कॉलोनी के मालिकाना हक नहीं दिए जाए के आरोप निगम ऊपर लगाए है। वजह ये है कि शासन जो है इस पर गंभीर नहीं हो रहा था और अभी पिछले मेरे कार्यकाल से इस पर मैं पहल हो चुका और अंतिम स्थिति पर है। नगर निगम कॉलोनी के प्रीमियम निर्धारण करके कॉलोनी ला जल्दी बैठ करे के बात कहा है। तत्कालीन कलेक्टर द्वारा एक योजना बनाया गया था, उसको दिया गया था, किंतु कहीं न कहीं वो प्रीमियम की राशि में जो तय किया जाता है वो फिक्स होने में कहीं न कहीं प्रॉब्लम आया। करोड़ों के जमीन ऊपर अवैध कब्जा होने के सेती निगम ला सालाना 40 लाख से ज्यादा टैक्स के नुकसान हुआ। सियासी संकट मंडरात हवै। महागठबंधन के 32 विधायक मन ला रायपुर भेजे गए हैं ताकि विधायक मन ला तोड़े झन जा सके। और यही बीच छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जुबानी जंग तेज हो गए है। झारखंड महागठबंधन के विधायक मन ला नवा रायपुर के मेफेयर रिसोर्ट में ठहराए गए हैं। विधायक मन के आओ भगत लले के प्रदेश में राजनीति गरमा गए है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ट्वीट करके कांग्रेस सरकार ऊपर निशाना साधे है। जेकर ऊपर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीजेपी ले सवाल पूछे के काबर कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र की विधायक मन ला दूसर जगह में शिफ्ट करेगे रही से। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से हार्स ट्रेडिंग कर रही है, इलेक्शन कमीशन ने कोई पत्र दिया है और 1 सप्ताह हो गया है राजभवन से वो लिफाफा खुल ही नहीं रहा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव सीएम के बयानों पर पलटवार करे है। संघ ही कहे है कि बीजेपी कभी खरीद फरोख्त और सरकार गिराए के काम नहीं करे। भारतीय जनता पार्टी ने कभी खरीद फरोख्त का काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र पर भरोसा करने वाली पार्टी है। कुल मिला के झारखंड में सोरेन की कुर्सी पर खतरा मंडरा थे। जेएमएम और कांग्रेस पूरा कोशिश में है कि उनकर विधायक पाला न बदले। उन्हें छत्तीसगढ़ के राजनीति में जुबानी जंग जारी है। आगू बढ़थन और आप मन ला बता दन कि रिटायर्ड आईएएस के पत्नी और निलंबित बीजेपी नेता सीमा पात्रा ला रांची पुलिस गिरफ्तार करे हवै। सीमा पात्रा के गिरफ्तारी के बाद छत्तीसगढ़ में जंग तेज हो गए हवै।
ये ऐप बीजेपी के पूर्व महिला बीजेपी नेत्री सीमा पात्रा, जेकर ऊपर आरोप है कि उन एक आदिवासी दिव्यांग लड़की ला घर में काम कराए के बहाना 8 साल तक कैद में रखीस। ओकर ऊपर जुल्म के इंतहा ढाईस, उन राड ले पीटिस और गरम तवा ले जलाइन। फिलहाल पुलिस आरोपी ला गिरफ्तार कर ले, उन्हें बीजेपी महिला नेत्री ला पार्टी ले निलंबित कर दे। ये मामला ऊपर अब छत्तीसगढ़ में घलो बयानबाजी शुरू हो गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ट्वीट करके बीजेपी ऊपर निशाना साधे है, उन्हें मंत्री रविंद्र चौबे तंज कसे है। मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो तो सही ही है। इसके अलावा भी लगातार जिनकी हुकूमत थी उनके कार्यकाल में किसानों का कितना शोषण हुआ। बीजेपी सांसद सुनील सोनी 15 बछर में आदिवासी उत्थान के बात कहते। 15 साल की सरकार के अंदर में कोई भूख शांत करने के लिए उनको अनाज मिले, इसकी व्यवस्था की। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होवैया है, एक सेती राजनीतिक पार्टी एक दूसरे ऊपर वार पलटवार करे ले नहीं चुकत है। कोरोना काल के 2 बछर बाद काली पूरा धूमधाम के संग गणपति बप्पा घरों घर विराजमान हो गए हवे। आप मन ला हम 8 तस्वीर दिखावत हवन जौन मा गाजा बाजा के संग गजानन स्वामी जी के स्वागत करे गए हवे। तस्वीर में आप लोगन देख सकत हवा कि कोरोना काल के 2 बछर बाद गजानन स्वामी के जोरदार स्वागत करे गए है और ये बछर IBC 24 के न्यूज रूम में घलोक गणपति विराजमान होए हवे। उन्हें ढोलकाल गणेश जी के घलोक पूजा अर्चना करेगी सवय। कवर्धा के भोरमदेव मंदिर में घलोक 1000 साल पुराना गणेश जी के प्रतिमा विराजमान हवे और जेकर विशेष रूप ले महत्व हवे। ये बछर कोनो प्रकार के गाइडलाइन नहीं हवे और भक्त मन में घलोक जबर उत्साह देखे बर मिलत हवे। मूर्तिकार मन तको खुश हवे, जेकर सेती गणपति बप्पा पूरा सम्मान के संग घरों घर विराजमान हो गए हवे। आज के शहरी आबादी ला शिक्षा के बाद सबले ज्यादा चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी कोनो नजर आथे तब वो हवे दवाई के खर्चा। घर के कोनो सदस्य एक दरी बीमार पड़ जाते त इलाज और डॉक्टर के बाद फीस के चिंता जो रथे, फिर दवाई के चिंता तको सताथे। अब सदस्य जौन हवे बुजुर्ग सदस्य ओमन ला BP शुगर जैसे बीमारी होते और दवाई के खर्चा सालों साल चलते। प्रदेश के शहरी और ग्रामीण आबादी के ये परेशानी ला दूर करे बर सरकार श्री धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना के शुरुआत करे हवे, जी हां बाजार ले 72% तक कमती दाम में दवा उपलब्ध हवे। देखा ये रिपोर्ट। घर में कोनो बीमार पड़ जाते तब परिवार के मुखिया के सब जमा पूंजी दवाई में ही खर्चा हो जाते। आर्थिक रूप ले घर के मुखिया टूट जाते, कई परेशानी चारों डहर ले घिर जाते। फिर लोगन के ये परेशानी ला कम करे बर छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार 20 अक्टूबर 2021 के श्री धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत करे रही से। योजना के तहत अब तक राज्य के अलग अलग शहरी क्षेत्र में 159 दुकान खोले जा चुके हैं। यहाँ देश के नामी और ब्रांडेड कंपनी के जेनेरिक दवा उपलब्ध कराए जाते, जो असल में दूसर ब्रांडेड दवा जैसे ही कारगर होते। फिर ओकर तुलना में 50 से 72% तक दवा सस्ता होते। सर्दी, खांसी, बुखार, BP, शुगर से लेके कई दूसर बीमारी के काम अवैया 251 प्रकार के दवा ये स्टोर में उपलब्ध रही थे। एक अलावा 27 तरह के सर्जिकल उत्पाद कलो बहुत कम दाम में आम लोगन ला उपलब्ध कराए जाते। सरकार के ये पहले राज्य के शहरी और खासकर गरीब आबादी ला बहुत बड़े राहत मिलत थे। लोगन ऊपर BP, शुगर के रेगुलर दवा के बोझ 70% तक कम हो गए। ए स्टोर में दवा खरीदे पर पहुँचे लोगन दिल खोल के सरकार के पहल की प्रशंसा करत थे। घर में हर महीने 2,500-3 हज़ार रुपए की दवाई लगती है, जो कि मैं यहाँ लेने आया था। सभी दवाइयाँ मुझे मिल गई हैं। अच्छा डिस्काउंट मिला है। 2,500 की दवाई लगभग 750 रुपये में मुझे मिली है। एक खांसी का सिरप है, ये 35 रुपये का यहाँ से मिला एक सिरप। जैसे कि 68% यहाँ डिस्काउंट मिलता है, जो बाकी दुकानों से काफ़ी ज़्यादा सस्ते में मिलता है, जिससे बहुत राहत मिलता है यहाँ। सरकार के कोशिश ले प्रदेश के 20 लाख से ज्यादा आबादी लाभान्वित हो चुके हैं। ये जेनेरिक मेडिकल स्टोर ले दवा खरीद के आम लोगों के लगभग 20 करोड़ रुपया बचाए जा चुके हैं। अब सरकार की कोशिश है कि मेडिकल स्टोर की संख्या बढ़ा के 194 तक करे जाए, जेकर से योजना के जद में प्रवेश के 100% शहरी आबादी आ सके। आम लोगों ला मिलत ऐसा उत्साहजनक रिस्पांस के सेती सरकार के मंत्री घलो संतोष जताते। हम लोग धनवंतरी मेडिकल स्टोर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में प्रारंभ किया है, जिसमें
हमारे ब्रांडेड कंपनी की जेनरिक दवाइयाँ जो है वो सस्ते दर पे हम उपलब्ध कराते हैं। 60% से 70% तक मार्केट में जो दवाइयाँ 100 रुपया की है वो हमारे यहाँ 40 रुपया 50 रुपया तक में उपलब्ध कराते हैं, जिससे गरीब लोगों को और जरूरतमंद लोगों को उसका लाभ होता है। अपन योजना मन में समाज के अंतिम छोर में खड़े आबादी ला जोड़े भूपेश सरकार के खूबी यहाँ भी दिखाई देवा थे। तबे तो वनवासी द्वारा तैयार करैया संजीवनी उत्पाद, सौंदर्य प्रसाधन उत्पाद और शिशु आहार ला बेचैया ये स्टोर में जगह दे गए है। संग ही आम लोगन ला एक ज्यादा ले ज्यादा उपयोग करे के अपील घरों करे जाते, जेकर बार बकायदा आदिवासी ला मिले और उखर उत्पाद ला बढ़ावा मिल सके, संग ही उन आर्थिक रूप ले मजबूत हो सके। अब ये कहे में बिल्कुल हिचक महसूस नहीं होते कि गरीब शहरी आबादी के संग ही वनवासी ला लाभ पहुँचाए बर ये योजना सरकार के दूरदृष्टि ला उजागर करत थी। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। बुलेटिन में अभी भारत केज फिर जात आप मन ला बता दन के छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल IBC24.in ला एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दे हवय। आओ जान आप मन ला बता दन के का कुछ खास कहे हवय, ये देखा आप मन। राजनीति को क्या मानते हैं? सेवा का माध्यम, धन साधन या रुतबा साधन? राजनीति केवल और केवल सेवा का माध्यम हो सकता है, दूसरा नहीं।